हेलो। हाय अल्लाह, आप बड़े संगदिल हैं। आपको किसी के जज्बात का ख्याल ही नहीं। जी व्यूअर्स, हीरा मंडी की ये जो जगह है, ये भी हीरा मंडी में जो मुख्तलिफ तोड़ हैं, तोड़ के हवाले से मैं अपने एक प्रोग्राम में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरह के चौकोर एरिए जिसके दरमियान पार्किंग बनी हुई है और आप देख रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द ये तमाम कोठे हैं और अब इन कोठों को फूड स्ट्रीट की शक्ल में तब्दील कर दिया गया है। लाहौर की मकबूल तरीन फूड स्ट्रीट बन गई है। इन कोठों को खूबसूरती दे दी गई है। इन कोठों को खूबसूरत रंग देकर इन्हें उन नफूस को जो यहाँ रहते थे उनसे ख़रीद कर इसको फूड स्ट्रीट बना दिया गया है। ये तमाम के तमाम बाज़ार हुस्न यानी हीरा मंडी का हिस्सा थे। ये कोठे, ये तोड़ भी हीरा मंडी का हिस्सा था। यहाँ पर तारीख़ी लोग रहते थे। जी हाँ, ये जो आप सामने कोठा देख रहे हैं, ये कोठा 80 की दहाई की खूबसूरत अदाकारा समीना खालिद का कोठा था। समीना खालिद जो इंतहाई खूबसूरत रक्कासा थी और इसी हीरा मंडी से ताल्लुक़ रखती थी, मगर उन्होंने मेहनत करके टेलीविज़न इंडस्ट्री में अपना एक नाम और मकाम बनाया। कैसी खूबसूरत बात है। हीरा मंडी जिसे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाता है, हीरा मंडी जिसका ज़िक्र आते ही लोग इसके बारे में मनफी सोच रखते हैं क्योंकि यहाँ से मनफी कहानियाँ वो बड़ी मकबूल हैं, मगर यहाँ से मेहनत करके आगे जाने वाली अदाकाराओं ने अपना बड़ा नाम मकाम बनाया और इज्जत पाई। हाय अल्लाह, तो मैं आपको क्या कहती हूँ, मैं तो आपसे ये मुरक्का अदब पढ़ने आई हूँ। ये मुरक्का अदब नहीं होता, मुरक्का अदब होता है। मुरक्का अदब, मुरक्का अदब तो कह रही हूँ। जी दोस्तों, समीना खालिद जिनका किरदार बड़ा मकबूल हुआ था, जवाद जी, ख्वाजा एंड सन्स पीटीवी का एक मकबूल सीरियल हुआ है जिसमें अली इजाज़ ने अपनी ज़िंदगी का यादगार तरीन रोल किया। समीना खालिद ने जो तोतली बोलती थी और तोतले लफ्ज़ों से जवाद जी कहकर पुकारती थी और वो जवाद जी लफ्ज़ पाकिस्तान भर में इतना हिट हुआ कि हर घर में ख़ास तौर पर ख़वातीन फैमिलियाँ अपने बच्चों को जवाद जी कहकर पुकारती थी। तो वो जवाद जी कहने वाली समीना खालिद इसी कोठे पर पैदा हुई, यहीं पर जवान हुई और यहीं पर रकासा बनी। रक्स तो उसका मकबूल था ही, लोग उसका रक्स देखने के लिए तो यहाँ हीरा मंडी में आते ही थे और वो प्राइवेट तकारीब में भी जाकर रक्स किया करती थी। अब मगर अदाकारा बनने का शौक़ उन्हें पीटीवी ले गया। पीटीवी के बड़े बड़े ड्रामा सीरियल्स में उन्होंने बड़े मकबूल रोल अदा किए जिन किरदारों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और यूं यहाँ इस कोठे में पैदा होने वाली समीना खालिद, इस बाज़ार का जो हिस्सा थी समीना खालिद, एक वक्त में पाकिस्तान की नामवर अदाकारा बन गई। उस नामवर अदाकारा ने शोहरत पाने के बाद हीरा मंडी के इस कोठे को खैरबाद कह दिया। कहा जाता है कि समीना खालिद 3 बहनें थीं और तीनों बहनें यहीं पर पैदा हुई, यहीं पली बड़ी जवान हुई और यहीं से उन्होंने रक्स सीखा, मगर उनमें से शोहरत सिर्फ समीना खालिद के हिस्से में आई। अस्सलामुअलैकुम, 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 वालेकुम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। आप अंदर भी बुला लो, हमारी वैल्यू ही नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। ये गलियाँ, ये बाज़ार जो हीरा मंडी के हवाले से अपनी एक तारीख़ रखती हैं। मुख्तलिफ़ शहरों की मुख्तलिफ़ गलियों महलों में पैदा होने वाली लड़कियाँ अपने गली महलों में खेल कर जवान होती हैं, मगर हीरा मंडी की लड़की बचपन में ही पाँव में घुंघरू बांध लेती है और अपने कोठे की बालकनी में खड़े होकर तमाशबीनों का इंतज़ार करती है। इसी तरह समीना खालिद भी एक वक्त में यहाँ अपने कोठे की बालकनी में खड़े होकर तमाशबीनों का इंतज़ार किया करती थी। मगर कहा जाता है कि समीना खालिद हीरा मंडी में रहना पसंद नहीं करती थी। मुजरा करना उसे पसंद नहीं था। वो हीरा मंडी से जान छुड़ाना चाहती थी क्योंकि हीरा मंडी में वो लोग भी आते थे जिन्हें
उस दौर में भी ताकतवर लोगों के नाम से पुकारा जाता था और ताकतवर लोग हीरा मंडी में आने के बाद अपने पसंदीदा रकासा से नाजायज़ ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिश रखते थे और वो लड़कियां जो नाजायज़ ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती थी उन ताकतवर लोगों के ज़ेर असर होने की वजह से और उनकी दौलत की चकाचौंध की वजह से अपने ख़ानदान के सरबराहों के हाथों मजबूर हो जाती और फिर वो उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बना लेती थी। इसी तरह समीना खालिद के चाहने वालों की भी यहाँ तादाद सैकड़ों में हो गई और वो सैकड़ों के सैकड़ों लोग समीना खालिद को पाना चाहते थे, समीना खालिद को अपना बनाना चाहते थे, समीना खालिद को अपनी बेइंतहा दौलत से ख़रीदना चाहते थे, मगर समीना खालिद की मंजिल कुछ और थी। हजार हा शजरे सायादार राह में है। जी दोस्तों, इज़्ज़त एक ऐसा लतीफ़ जज्बा है, एक ऐसी लतीफ़ ख्वाहिश है जो कोठे पर रहने वालों को भी चाहिए, गलियों बाज़ारों में रहने वालों को भी चाहिए और पोश आबादियों में रहने वालों को भी चाहिए। समीना खालिद भी इज़्ज़त की मुतमन्नी थी और वो भी इस बाज़ार से निकल कर इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और यूँ एक साहब ने उनसे मोहब्बत की और समीना खालिद को उसकी तमाम तर बदनामियों समेत कबूल कर लिया और समीना खालिद ने उन साहब से शादी कर ली। आज समीना खालिद लाहौर शहर के एक पोश इलाके में अपने ख़ानदान के हमरा ज़िंदगी गुजार रही है। आज बच्चों की माँ है और उसके बच्चे जवान हैं, लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ जगहों पर कोई कारोबार कर रहा है, कोई नौकरी और जॉब कर रहा है, मगर वो ये कोठा छोड़ चुकी है। हीरा मंडी की तारीख़ में समीना खालिद का नाम भी शामिल है और ये नाम जब तक हीरा मंडी कायम है, हीरा मंडी के हवाले से पहचाना जाए।